साथियों नमस्कार। सीसीटीवी ये बिहार के चुनाव में एक कीवर्ड बन गया है। कभी तो स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, कभी पोलिंग बूथ के सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, कभी चुनाव आयोग कह देता है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, कभी यही सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। एक और सीसीटीवी की बात चल रही है। पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बिहार में और कहा कि अमित शाह जब किसी होटल में जाते हैं किसी से मिलने, तो फिर लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरास पर कागज चिपका दिया जाता है। क्या अमित शाह किसी से डरते हैं? क्या अमित शाह छुप छुपाकर किसी से मिलने आ रहे हैं? यह सवाल पवन खेड़ा खड़े कर रहे हैं। सीसीटीवी से डरने की जरूरत क्या है? अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपके पास ढकने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप सीसीटीवी से क्यों बच रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग सीसीटीवी से डर जाता है? क्यों स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हो जाते हैं? और क्यों लिफ्ट के सीसीटीवी पर कागज चिपकाने की जरूरत पड़ जाती है जब अमित शाह आते हैं? ऐसा पवन खेड़ा कह रहे हैं। पवन खेड़ा की इस बात में कितना दम है, यह आपके विवेक के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, जब आप देश के गृह मंत्री हो और आपको किसी से मिलना हो तो उसमें छुपने की क्या जरूरत है? सवाल नंबर 2, अमित शाह एक होटल में जाते हैं और जाहिर सी बात है ठहरने के लिए ही जाते होंगे, जाहिर सी बात है वो चुनाव के कैंपेन में लगे हुए हैं, तो फिर होटल्स की जरूरत पड़ती रहती है। कोई इसमें असामान्य बात नहीं है। असामान्य बात यह है, क्या अमित शाह किसी ऊंचे अधिकारी से मिलने के लिए आ रहे हैं और इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? सवाल नंबर 3, जब बिहार इतना सुरक्षित हो गया है, जब बिहार एकदम स्वर्णिम काल में चल रहा है एनडीए के राज में, तब अमित शाह को डर किस बात का है कि कोई हमें आते हुए देख लेगा, कोई हमें जाते हुए देख लेगा? पवन खेड़ा इस बात को आगे बढ़ा के ये कहते हैं कि आप जब निकलते हैं तो सड़क बंद करवा देते हैं, लोगों को रोक देते हैं। चलिए वहां तक तो कोई बात नहीं है, ये तो हर नेता करता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी सड़क रोकी जाती थी, तभी वीआईपी रूट लगाया जाता था, अब भी लगाया जाता है। लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा कैसा कि सीसीटीवी में कैद हो जाने से अमित शाह इतना डरते हैं? पवन खेड़ा की ये वीडियो सुन लीजिए। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है? क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। सुना आपने जिस तरीके के इल्जाम पवन खेड़ा लगा रहे हैं, साफ तौर पे ये इशारा है कि अमित शाह इस होटल में जब भी जाते हैं तो चुनावों से रिलेटेड किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, ऐसा पवन खेड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। और सीधे तौर पर यह भी इशारा कर रहे हैं कि अमित शाह का बिहार के चुनावों में मैनिपुलेशन में एक बड़ा रोल है। उन्होंने ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी डाली और लिखा, जब गृह मंत्री अमित शाह इस होटल में किसी से मिलने आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका दिया जाता है। इन्होंने भी सवाल पूछा, गृह मंत्री को किससे छिप छिपाकर मिलना पड़ रहा है? क्या वो कोई अधिकारी है? गृह मंत्री किससे डरते हैं? खुलेआम लोगों से क्यों नहीं मिलते? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते? क्यों एक सुरक्षा घेरा हमेशा उनके आसपास लगा रहता है? खैर, प्रोटोकॉल की बात है, प्रोटोकॉल तो रहेगा ही। क्या सीसीटीवी कैमरे भी प्रोटोकॉल के दायरे में आने लगे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।